और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मुहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर न पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अज़ियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अज़ियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत को ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बबर के से और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपल्यून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 3/4 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे और उन घोड़ों के सर बबर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3/4 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानंद थीं और दुमों में सर भी थे, उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। अब हम 10वें बाब में पढ़ेंगे।